नमः शिवाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है गाइस। और आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच थोड़ी पेशेंस दिखाने के लिए। 2-3 दिन से मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं लेकर आ रही थी। दोनों ही चैनल्स पर मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज़। ठीक है, आप सभी जानते हैं कलेक्टिव की एनर्जी भी बहुत जो हैवीनेस के साथ मुझे रिसीव हो रही थी। एंड ऑल्सो मौसम की वजह से भी थोड़ा हेल्थ अफेक्ट हो जाती है। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच जिन भी लोगों ने पर्सनली मैसेजेस किए, लव दिखाया अपना, और थोड़ा आप लोगों के लव एंड सपोर्ट और हीलिंग की वजह से ही मैं रिकवर कर पाई हूँ। ठीक है, तो एनर्जी अपडेट रहेगा आज का वीडियो, जिसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। और जो मैं चीज़ें रिसीव कर पा रही हूँ पास्ट कुछ दिनों से, वो भी मैं यहाँ आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, देखिए गाइस, न्यू मून आ रहा है हमारा, न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ये जो न्यू मून है 11th को, इसकी एनर्जी बहुत से लोगों पर ऑब्वियसली पहले से ही असर दिखाना शुरू हो चुकी है। सबसे ज़्यादा एक चीज़ मुझे यहाँ रिसीव हो रही है कि कंट्रोल नहीं करें किसी भी चीज़ को। अगर आप कोशिश कर रहे हैं कंट्रोल करने की, कलेक्टिव गाइडेंस ये है कि ऐसा फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोग जर्नी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। फेमिनिन एंड मैस्कुलिन बोथ साइड ये बात है, कलेक्टिव एनर्जी है कि अगर आप ये कोशिश कर रहे हैं कि मैं इस रिलेशन को, इस जर्नी को, ट्विन फ्लेम जर्नी को कंट्रोल कर लूं, तो अगर आप इस तरह की चीज़ें कुछ कर पा रहे हैं कि मैं अपनी तरफ से इस तरह करूं तो ये हो जाएगा, तो बिल्कुल भी ऐसी कोशिशें ना करें। इसका रिजल्ट कुछ भी नहीं निकलेगा। अगर आप अपनी तरफ से एफर्ट लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं ऐसा कर लूं या ये मिरर एक्सरसाइज कर लूं तो मेरे पर्सन पर ये इफेक्ट हो जाएगा और वो जल्दी से लौट आएंगे, ट्विन फ्लेम यूनियन हो जाएगा, तो बिल्कुल भी इस तरह की चीज़ें इस वक्त ना करें। बिल्कुल भी ऐसी कोशिशें ना करें। ठीक है, क्योंकि ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही है। बिल्कुल लेट गो कर दें, चीज़ों को रिलीज कर दें। किसी भी चीज़ को होल्ड नहीं करना है, कंट्रोल नहीं करना है किसी भी एनर्जी को। कोई भी इमोशन हो, कोई भी ऐसी एनर्जी आपको फील हो रही है, जस्ट रिलीज कर दें, लेट गो कर दें। उस पर कंफ्यूज नहीं हो जाना है, उस पर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, माइंड नहीं लगाना है उन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा, या बहुत ज़्यादा इमोशंस में भी नहीं बह जाना है। जस्ट सरेंडर एंड लेट गो। अपनी तरफ से कोई भी एफर्ट नहीं लगाएं इस टाइम पर। ठीक है, सबसे पहले तो ये एनर्जी मुझे कलेक्टिवली रिसीव हुई है, हो सकता है बहुत से लोगों से रेजोनेट करे, तो जिनके साथ भी कमेंट रेजोनेट करे कमेंट्स में ज़रूर बताएं जो इस तरह की एनर्जी से गुजर रहे हैं। और अगर बात करूं हमारी डिवाइन फेमिनिन्स कहाँ स्टक हो गई हैं। फेमिनिन एनर्जी इस वक्त मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, शायद आप ही बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग या आप जर्नी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं। फेमिनिन एनर्जी की जो वाइब्रेशन है इस टाइम पर, आप इनर यूनियन की एनर्जी को बहुत अच्छे से फील कर रहे हैं। बहुत अच्छे से आप अपने अंदर अपने मैस्कुलिन की एनर्जी को मर्ज होते हुए फील करते हैं। उनकी एनर्जीज के साथ जो कोलैबोरेशन आपके अंदर हो रहा है, आप उसको बहुत अच्छे से रिसीव कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप क्या गलती कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं वेटिंग एनर्जी में आ रहे हैं, या आप ऑब्सेशन की एनर्जी में आ रहे हैं। तो ये अगर आप इस तरह के इमोशंस को दोबारा से अपने अंदर ला रहे हैं तो ये चीज़ आपको ट्रिगर दे सकती है न्यू मून के आसपास। तो बी अवेयर। इनर यूनियन की एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल है, आपको इस एनर्जी को बहुत अच्छे से अपने अंदर बहने देना है, डिवाइन के साथ अलाइनमेंट में रहना है। अपने जो एनर्जी है उसको 3D में फ्लो नहीं होने देना है, 3D में एक्सपेक्टेशंस नहीं बढ़ा लेनी है कि जल्दी से मैस्कुलिन आ जाए और जल्दी से हमारा रीयूनियन हो जाए, क्योंकि अब इनर यूनियन तो मुझे बहुत अच्छे से फील हो रहा है।
कहीं ना कहीं आप वेटिंग एनर्जी में आ रहे हो और ये चीजें आपको सडनली ट्रिगर दे सकती हैं। ऑलरेडी आपको न्यू मून के आसपास आप फील करेंगे या तो आपको कुछ लोगों को ट्रिगर ये चीजें दे रही हैं क्योंकि आप वेटिंग एनर्जी में आ जा रहे हो, कोई सामने से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, देन आप फिर खुद से ही ट्रिगर हो रहे हो। तो अगर इस तरह की चीजें आपके साथ हो रही हैं तो कहीं ना कहीं आपकी ही एनर्जी अभी लो जा रही है। कंट्रोल करें, 3D मैट्रिक्स से ऑपरेट नहीं करना है, अपनी हायर कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्टेड रहें। इनर यूनियन आपने अगर ये अचीव कर लिया है तो उस इनर यूनियन को डिवाइन के साथ मर्जिंग में लेकर जाएं। इस टाइम पर ध्यान करें, मेडिटेट करें, क्राउन चक्रा पर ज्यादा से ज्यादा काम करें। बिल्कुल भी लोअर चक्रास की एनर्जी में अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है, 3D मैट्रिक्स में नहीं बह जाना है। क्योंकि अगर आप इस टाइम पर अपनी एनर्जी को फिर से 3D या लो वाइब्रेशन में ले जाओगे, फिर से आपको कोई बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रिगर मिल सकता है जिससे आपको ये भी लगे कि कहीं ना कहीं फिर से मैं जीरो पर आ गई या जीरो पर आ गया। तो अगर आप चाहते हैं कि फिर से वही चीजें आपके साथ रिपीट ना हो तो इस पैटर्न को ब्रेक करना है। क्योंकि ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है, आपको ऐसा हो सकता है कि आप रात को सो नहीं पा रहे हैं, सडनली आपको सुबह उठा नहीं जा रहा हो, या बहुत लेट नाइट आप जाग रहे हैं, अननेसेसरीली थॉट्स आ रहे हैं, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत मिसिंग एनर्जी है। इस तरह की चीज़ें मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ दिखाई दे रही हैं और आप बहुत क्रेविंग वाली एनर्जी भी कुछ फेमिनिन्स की रिसीव हो रही है। तो डोंट डू गाइस, ऐसा नहीं करें। ऐसा करने से आपको अगेन ट्रिगर मिल सकता है। तो बी अवेयर, नेगेटिविटी ऑब्सेशन की एनर्जी में नहीं जाना है। प्यार करते हैं तो उस प्यार को, उस अनकंडीशनल लव को हमेशा यूनिवर्स में सेंड करें ताकि वो जो आपका अनकंडीशनल लव आप सेंड कर रहे हैं वो रिपीटेड कई गुना होकर आपको रिसीव हो और आप जो है हमेशा फुलफिल रहें, आपको वो लैक वाली एनर्जी फिर से फील ना हो। तो लव जो फील कर रहे हैं इस टाइम पर, उसको अनकंडीशनली जो आप अपने मैस्कुलिन के लिए रिसीव कर रहे हैं उसे यूनिवर्स में सेंड करें, वो आप ही को रिसीव होगी कई गुना मल्टीप्लाई होकर। इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान दें। इस टाइम पर हम बहुत अच्छे से काम किया है, कुछ हाईली असेंडेड फेमिनिन एनर्जी भी इस तरह की एनर्जीज में आ सकती हैं। तो बी अवेयर। अगर आपको ऐसा लगे कुछ टाइम के लिए कि आप बहुत मिसिंग एनर्जी में जा रहे हैं, ऑब्सेशन में जा रहे हैं, बहुत रो रहे हैं, पर्जिंग हो रही है, इन चीजों से थोड़ा सा अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश करें। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको लॉट ऑफ पर्जिंग से भी गुजरना पड़ सकता है क्योंकि आपके बहुत पुराने कुछ चीजें आप इस टाइम पर हील करो। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पीरियड्स जो होते हैं वो उनके टाइमिंग में कुछ फर्क हो, या आपको सेक्रल चक्रा से रिलेटेड कोई ब्लॉकेज इस टाइम पर फेस करना पड़ सकता है, या कोई ब्लॉकेज, मेजर ब्लॉकेज रिलीज भी हो सकता है क्योंकि न्यू मून आ रहा है, चीजें बहुत हाईली सरफेस पर आएंगी। तो आपकी पीरियड्स थोड़ा डेट्स उसकी अप्स एंड डाउन्स हो सकती हैं, कुछ भी ऐसा आप फील करेंगे, थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये ऐसा नहीं था, समथिंग चेंज है या कुछ डिस्टर्बिंग है आपकी एनर्जीज में, आपकी एनर्जीज कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रही हैं फेमिनिन्स। तो बी अवेयर, इन चीजों पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इसका रीजन ये है कि जो मैस्कुलिन एनर्जी है इस टाइम पर, मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ही ब्यूटीफुली फोकस्ड हो गई है सेल्फ पर। मैस्कुलिन एनर्जी सेल्फ लव में आ रही है, हाईली स्पिरिचुअल हो रही है, ट्रूथ से कनेक्ट कर रहे हैं मैस्कुलिन एनर्जी, और उनकी माइंड बहुत क्लैरिटी मिल रही है, उनको डिवाइन की तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस मिल रही है। तो मैस्कुलिन एनर्जी जो है ना, इस टाइम पर पुश एंड पुल वाली गेम मुझे यहाँ दिखाई दे रही है आप लोगों के बीच में। कहीं ना कहीं मैस्कुलिन एनर्जी का फोकस हो गया है पूरी तरह से खुद पे, और जो है किस तरह से चीजों को सही करना है उन पर। और आप जो है, ऐसा लग रहा है आपको कि वो एनर्जी नहीं मिल रही है या बहुत मिसिंग एनर्जी आपको फील हो रही है,
तो कहीं ना कहीं आपकी जो फेमिनिन एनर्जी है उसमें थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव मुझे दिखाई दे रहा है, जिसको आपको कंट्रोल करना है, क्योंकि मास्कुलिन रेडी है फ्रेश स्टार्ट के लिए, ठीक है, इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, अपने डिसीजंस खुद ले पा रहे हैं, अच्छी चीजें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी मैनिपुलेशंस हैं, नेगेटिव एनर्जीज हैं, उनको अपनी लाइफ से रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मास्कुलिन एनर्जी राइज हो रही है तो फेमिनिन एनर्जी को इस टाइम पर पूरा सपोर्ट रखना है। फेमिनिन एंड मास्कुलिन दोनों को इक्वली एक दूसरे के साथ सपोर्ट में रहना है। तो कहीं ना कहीं फेमिनिन एनर्जी थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड हो सकती है, और ये फेमिनिन एनर्जी मास्कुलिन की इनर फेमिनिन साइड भी होती है, क्योंकि समटाइम मास्कुलिन फिर से एकदम प्रैक्टिकल हो जाते हैं, क्योंकि फेमिनिन एनर्जी ओवर इमोशनल अगर हो गई, इमोशंस में ही बहुत ज्यादा बह गई, तो मास्कुलिन एनर्जी ओवर प्रैक्टिकल होना लाजमी है। तो यहाँ पोलैरिटी वर्क कर रही है, कहीं ना कहीं पुश एंड पुल वाली गेम दिखाई दे रही है। आपको कुछ भी ऐसा कंट्रोल नहीं करना है अपनी तरफ से, ठीक है, जस्ट फोकस, अपने ऊपर फोकस करें कि आपकी वाइब्रेशन, आपकी एनर्जी कहीं पर भी लो नहीं जानी चाहिए। अगर कोई भी ऐसा पास्ट का कुछ वुंड या कुछ भी ऐसी एनर्जी सरफेस पर आ रही है तो उसको आने दे, ताकि वो हील हो, रिलीज हो पाए। तो ये मेजरली मुझे रिसीव हुआ है गाइस 2-3 दिन में। हेल्थ इश्यूज हो सकता है आपको इसी वजह से हो, कुछ फेमिनिन्स को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, आपको थ्रॉट में स्पेशली गले में चॉक्ड फील हो सकता है, मे बी आपको एक्सप्रेस करने में भी दिक्कत हो। तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान रखने की आपको जरूरत है, ठीक है। ये मेजरली मुझे रिसीव हुआ, जो आपके साथ शेयर करना जरूरी था। जो भी लोग इस एनर्जीज में है काइंडली कमेंट्स में जरूर बताएं गाइस, ठीक है, ताकि बाकी लोगों को भी मोटिवेशन मिले। और अगर आप इस एनर्जीज में हैं, अपनी एनर्जीज को लो कर रहे हैं, तो डोंट डू दैट। न्यू मून आ रहा है, जस्ट पूरी तरह से अपनी एनर्जीज को 3D से हर तरह से डिटैच करके पूरा फोकस खुद पर ले आए, इनर सेल्फ पर ले आए, ध्यान मेडिटेट करें, डिवाइन के साथ अलाइन रहें, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ रिसीव हुई हैं, जो आपके लिए गाइडेंस भी है, और आपकी एनर्जीज जो शायद आप लोगों के साथ, बहुत से लोगों के साथ ऑलमोस्ट रेजोनेट करती हैं। काइंडली कमेंट्स में ज़रूर बताएं, ताकि जो है मुझे भी मोटिवेशन मिले और बाकी लोगों को भी मोटिवेशन मिले। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक ज़रूर करें, और मेरे टारो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें गाइस। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, जय श्री महाकाल।